गाजा पट्टी में इजरायल की कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया और गाजा में इजरायली हमले के प्रति अपना आक्रोश जताया। इस दौरान हजारों लोगों की भारी भीड़ नजर आई। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर छात्र थे जो अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। इन्होंने इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सबसे पहले ये छात्र एक कॉलेज के बाहर इकट्ठा हुए और फिर वहां से टाइम्स स्क्वायर की ओर मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी आजाद फिलिस्तीन के नारे लगाते नजर आए। The people of New York stand with the Palestinian people and the people of Gaza, who are suffering right now under immense genocidal violence. न्यूयॉर्क के एक इमाम ने भी गाजा में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। Till now, at least 1,500 people got killed. More than 500 of them children. More than 400 of them women. So to see this, it's very hard. इजरायल हमास की जंग का असर अब दुनिया के कई देशों में दिखने लगा है और यही वजह है कि लोग सड़कों पर उतरकर इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि लीबिया के त्रिपोली में भी लोगों ने एक रैली निकाली। इन लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और गाजा पट्टी पर इजरायल की ओर से की जा रही बमबारी की निंदा की और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने वालों को उखाड़ फेंकने की बात कही। रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए जो अपने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे लिए हुए थे, तो वहीं कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा हुआ था कि इजरायल बच्चों का हत्यारा है। حان الآن للدفاع عن فلسطين وأهل فلسطين حاليا أهل فلسطين يتعرضون إلى الإبادة الشاملة। प्रदर्शन की तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से भी सामने आई जहां लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व नेल्सन मंडेला के पोते ने किया। Palestinians are counting on each and every one of us to stand and be counted like they stood side by side with us in the trenches when we fought to liberate our country. इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें ग्रीस की राजधानी एथेंस से भी सामने आई जहां इजरायली दूतावास के बाहर लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने इजरायल के झंडे जलाकर अपना विरोध जताया। इजरायल और हमास में चल रहे युद्ध के बीच मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने कोलकाता में मार्च निकाला। मार्च में शामिल लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और दावा है कि उन्होंने फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। पश्चिम बंगाल के जमीयते उलेमा के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं जो बुर्का पहने नजर आईं। वहीं कुछ लोग हाथों में पोस्टर और तख्तियां लिए हुए थे जिन पर इजरायल के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। हम गाजा के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं। जो भी मदद चाहेंगे, अगर खून चाहे तो खून, माल चाहे तो माल, सब कुछ हम देंगे इंशाल्लाह। हालांकि मार्च में शामिल जमीयत के लोगों ने मसले का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए निकालने की अपील की। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली के बीच दिल्ली की आबो हवा फिर जहरीली होने लगी है। राजधानी में आज AQI लेवल खराब की श्रेणी में दर्ज किया गया। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर इंडिया गठबंधन के नेताओं पर हमला बोला। सीट बंटवारे समेत विपक्ष में जारी आपसी खींचतान को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। बिहार शिक्षा विभाग के एक फरमान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों में भी टीचर को ट्रेनिंग पर बुलाने की बात कही है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ बताते हुए बिहार सरकार से जवाब मांगा है। भारत श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत की गई। ये फेरी तमिलनाडु के नागापट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुराई के बीच ऑपरेट करेगी। पीएम मोदी ने इसे दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत बताया। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच आज 235 भारतीयों का दूसरा जत्था सकुशल भारत लौट आया। इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है और इस ऑपरेशन के तहत ही एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने 235 भारतीय नागरिकों को लेकर तेल अवीव से उड़ान भरी। उड़ान भरते ही उसमें बैठे लोग वंदे मातरम के नारे लगाते दिखाई दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें शेयर की और कहा कि 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी उड़ान इजरायल के तेल अवीव से रवाना हो गई।
इजराइल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे लोगों का स्वागत करने के लिए खुद विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह वहां मौजूद रहे। उन्होंने सभी यात्रियों का कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ मिलाकर स्वागत किया। मुसीबत की इस घड़ी में वतन लौटने पर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। अपने घर वालों और रिश्तेदारों से मिलकर उन्होंने राहत की सांस ली और इस दौरान उनके चेहरों पर भी खुशी साफ झलक रही थी। एयरपोर्ट पर सभी लोगों का स्वागत किया गया। राहत की वो तस्वीर है जो लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। आज 235 लोगों को रेस्क्यू करके इजराइल से लाया गया। एक बार मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी लोग हैं वो एक एक करके बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों ने भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन अजय की जमकर तारीफ की। बहुत अच्छा है, मतलब भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए वो सबसे आगे हैं। जंग के बीच इजराइल में फंसे 447 भारतीयों को अब तक ऑपरेशन अजय के तहत निकाला जा चुका है।